हेलो गाइज, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज क्विज नंबर 8 लेके चलते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को अपन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने ऑप्शन रहते हैं, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, सब ऑप्शनों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस क्विज का फ़ायदा सबको मिल सके, इसलिए चलिए ठीक है चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेलेग्रा नाम की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? क्या पेलेग्रा नाम की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? तो ये होती है विटामिन B3 के कारण। किसके कारण होती है? विटामिन B3 के कारण। तो विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। ठीक है। और जैसे ऑप्शन विटामिन B1 की बात करें, जिसे थायमीन कहा जाता है। क्या नाम है इसका? थायमीन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है। और बात करें विटामिन ए। विटामिन ए जैसे आप सबको पता है इसका नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है। और विटामिन सी का नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? स्कॉर्बिक अम्ल नाम है और स्कैर्बी बीमारी इसके कारण होती है। चलिए ठीक है, अपन अगला आप देखते हैं। काली मौत। काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? क्या है? काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो अपन काली खांसी की बात करें, काली खांसी को परटूटिस कहा जाता है, कुकुर खांसी कहा जाता है। ठीक है, जो हीमोफिलिस परटूटिस नामक वायरस से होती है। ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया से होती है। अब प्लेग को काली खांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग को काली मौत। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठीक है। अब पोलियो की बात करें, पोलियो मेलाइटिस नामक वायरस से होती है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा को कॉलरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैजा को कॉलरा। यह पानी से होने वाली बीमारी है, प्रदूषण से। ठीक है, यह विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया से होती है। चलिए ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्या दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्या है? रेनिन। कौन सा है? रेनिन है। रेनिन। और पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसमें? प्रोटीन कन्वर्ट इसमें करता है पेप्टाइड में। और अपन ट्रिप्सिन की बात करें, यहाँ ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? ये अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन नामक जो भाग होता है वहाँ पे सेल टर्सिका नामक एक गड्ढे में लटकी हुई पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। और बात करें, इसमें से STH नामक हार्मोन पैदा होता है। ठीक है, और STH जो हार्मोन होता है उसकी अधिकता से अतिकायता या भीमकायता नाम की बीमारी होती है और उसके कमी से बौनापन नाम की बीमारी होती है। और जैसे एक LTH लैक्टोजेनिक ल्यूटोट्राफिक हार्मोन होता है जो दुग्ध उत्पादन के लिए कार्य करता है। एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो मूत्र से जल का पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। ECG क्या है? तो ECG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए ठीक है। अब मीन माता रोग किसके कारण होता है? क्या? मीन माता रोग पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारा के कारण मीन माता रोग होता है। और कैडमियम के कारण इटाई क्या? इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। फिर क्या है? नलिका विहीन
ग्रंथियों के स्त्रावण को कहा जाता है? क्या नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्रावण को कहा जाता है? इसे हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन। चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब है, मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है? तो मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। अब अपन बात करें यूरिक अम्ल। जो यूरिक अम्ल होता है वो स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल की अपन बात करें, ये किस में पाया जाता है? स्तनधारियों के मूत्र में। और साइट्रिक अम्ल की बात करें, सॉरी सिट्रिक होना चाहिए, साइट्रिक हो गया है। जो सिट्रिक अम्ल होता है वो नींबू, संतरा और मौसम्मी में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? नींबू, संतरा, ठीक है, और मौसम्मी में। ठीक। जो फार्मिक अम्ल होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैविक साथ क्या है या जैविक सेवन क्या है? क्या एक कृत्रिम आँख है? क्या कृत्रिम पैर है? क्या पेसमेकर है? नहीं, ये है एक कृत्रिम हृदय, जो मानव द्वारा बनाया गया हृदय है। चलिए, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दा या किडनी में। कहाँ होता है? गुर्दा या किडनी में। चलिए, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है वो लड़की होगा या लड़का होगा, किसके गुणसूत्र के कारण होता है या किसके गुणसूत्र से उसका निर्धारण होता है? माता के, कि पिता के, कि माता पिता दोनों के, किनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, क्या होता है? होता है पिता के। क्या होता है? पिता के गुणसूत्र से इसका निर्धारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति, क्या कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और लिग्निन, ये मशरूम, लिग्निन को क्या कहते हैं? मशरूम कहा जाता है। और सेलुलोज की बात करें, जो सेलुलोज से क्या बना होता है? पौधों की कोशिका भित्ति। किसके? पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। चलिए ठीक है, इसका आंसर ये है। चलिए अपन आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। क्या मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? क्या है इसमें से बुद्धि का केंद्र? सेरेब्रम। सेरेब्रम में क्या होता है? जो बुद्धिमत्ता वाला भाग होता है वो सेरेब्रम होता है। ठीक है। और सेरेबेलम की बात करें, जो सेरेबेलम होता है वो शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, वो क्या करता है? शरीर का संतुलन करता है। ठीक है, क्या करता है? शरीर का संतुलन। और जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है ये मेरुरज्जु का निर्माण करता है। क्या करता है? मेरुरज्जु का निर्माण करता है। ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए, मानव के दिमाग का सबसे बड़ा भाग, मानव के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। ठीक है। प्रमस्तिष्क का क्या काम होता है? यह याददाश्त वाला होता है। और बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की क्षमता सब किससे होती है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जिसे अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब अपन बात करें जो अनुमस्तिष्क होता है, जिसे सेरेबेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरेबेलम। यह शरीर का संतुलन का कार्य करता है। ठीक है। और मध्य मस्तिष्क जो होता है, तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है? दृश्य और श्रवण केंद्र। मध्य मस्तिष्क में दृश्य और श्रवण केंद्र होता है। चलिए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। अब फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को किसको कहा जाता है? शैवाल।
शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। इसे थैलोफाइटा भी कहा जाता है। तो शैवाल, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, कवक का अध्ययन और शैवाल के अध्ययन में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अपन कैसे याद करेंगे? याद करने की केवल ट्रिक है एक ठो, इसमें भी ल है और फाइकोलॉजी में भी ला है। ठीक है, ऐसे होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्या मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ठीक है ना, 12 जोड़ी पसली और उरोस्थी होती है एक ठो। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। चलिए, हरा प्रोटोजोआ, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से क्या जाना जाता है? युगलीना। क्या जाना जाता है? युगलीना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं 2-3 शिफ्ट में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से करें इसको। अब मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका कोशिका निकलती है? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी निकलती है? 12 जोड़ी। ये आपका आंसर है। अब अपन बात करें मेरुरज्जु कोशिका की, 33 जोड़ी जो होती है, सॉरी 33 नहीं, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी जो होती है वो मेरुरज्जु कोशिका निकलती है। क्या निकलती है? मेरुरज्जु कोशिका 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे चलते हैं। हीमोफीलिया किसका उदाहरण है, या हीमोफीलिया किसके कारण होता है? तो क्या संक्रमित रोग के कारण होता है? क्या विषाणु जनित रोग के कारण होता है? या ए और बी दोनों होता है? या अनुवांशिकी रोग के कारण? किसके कारण होता है? अनुवांशिकी रोग है ये हीमोफीलिया। कैसा रोग है हीमोफीलिया? अनुवांशिकी रोग है। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? शुक्राणुओं का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? शुक्राणुओं का निर्माण लैंडिंग कोशिका करती है। कौन सी कोशिका? लैंडिंग कोशिका करती है। और जो सर्टोली कोशिका की बात करें तो सर्टोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं का पोषण करती है। क्या करती है? पोषण करती है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं एक बात बता दूं, ये 8वीं सीरीज़ है अपनी, और 8 सीरीज़ में जो मैंने फर्स्ट और सेकंड सीरीज बनाई थी उनमें से काफ़ी क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो जब आप लोग इसको अच्छे से करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर ही होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।